नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। युद्धरत देश यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक आज सायरन बजने लगे। अलर्ट वाले सायरन। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये सायरन किसी भी वीआईपी मूवमेंट को लेकर के है या कोई और वजह है, क्योंकि वहां पे तो ऐसे सायरन 1 साल से बज रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक पहुंचे थे यूक्रेन की राजधानी कीव और रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने से महज 4 दिन पहले इसमें 2 सवाल उभरते हैं। आखिरकार बाइडेन की ये सीक्रेट यात्रा क्यों थी और क्या इसके बारे में रूस को जानकारी थी, एक बात। दूसरी बात, यात्रा करके क्या बाइडेन ने रूस को और भड़का दिया है। इन दोनों बातों पे बात करेंगे। आपको बता दें कि बाइडेन की यात्रा टॉप सीक्रेट में रखी गई थी और इसकी प्लानिंग शुक्रवार को बनी। प्लानिंग बनने के बाद एक विदेश में जब भी कोई राष्ट्र प्रमुख जाता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसे डिप्लोमेटिक नोट बोलते हैं, वो भेजा जाता है। रूस को भी भेजा गया था ये नोट, लेकिन अमेरिका को रूस पे भरोसा नहीं था, लिहाजा उसने सुरक्षा के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस सारे उपाय किए थे, लेकिन वो नोट ऐन मौके पे भेजा गया था। और बाइडेन ने क्यों की ये यात्रा, तो इसका पीछे मकसद यूक्रेन के साथ तो खड़ा रहना है ही, ये तो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से वहाँ पे ऐलान कर दिया, लेकिन एक और कारण था कि जेलेंस्की ने उन्हें बहुत पहले इनवाइट किया था यूक्रेन आने के लिए। उन्होंने वायदा किया था आने को, लेकिन इसी बीच छिड़ गया युद्ध और वो नहीं आ सके। आपको याद होगा कि बीच युद्ध में जेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वो अमेरिका गए थे और वहाँ की संसद को संबोधित भी किया था। बाइडेन ये संदेश देना चाहते हैं कि 1 साल के युद्ध के बाद भी यूक्रेन झुका नहीं है और झुकने भी नहीं दिया जाएगा, उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए आर्थिक मदद से लेकर के और आधार तक देने का उन्होंने ऐलान किया। तो क्या माना जाए कि बाइडेन ने ये बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? क्या इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह की यात्रा नहीं की थी, या रूस के लिए ये साफ साफ संदेश है? सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। शनिवार की रात व्हाइट हाउस की डेली प्रेस ब्रीफिंग में स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस से सवाल पूछा गया था कि क्या प्रेसिडेंट यूरोप विजिट के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। वहां जंग शुरू हुए 1 साल होने वाला है। प्राइस का जवाब था, यूरोप विजिट के दौरान प्रेसिडेंट यूक्रेन नहीं जाएंगे। अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा। चंद घंटे बाद बाइडेन और उनकी पत्नी जिल वाशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचते हैं। यहां वो करीब 40 मिनट रुके। इसके बाद व्हाइट हाउस पहुंचते हैं। बाइडेन और जिल लॉन में मौजूद चॉपर से एंड्रू एयरबेस पहुंचते हैं, जहां प्रेसिडेंट का ऑफिशियल प्लेन एयरफोर्स 1 उनका इंतजार कर रहा था। इस वक्त सुबह को 4:15 बजे वाशिंगटन टाइम जोन के हिसाब से बज रहे थे और सीएनएन के मुताबिक प्लेन में कुछ रिपोर्टर भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी गैजेट्स इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं थी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हैरान करने वाला संदेश दिया गया। एयरफोर्स 1 वहां से टेक ऑफ करता है और चंद घंटे बाद पोलैंड के वारसा में लैंड किया। यहां बाइडेन की मुलाकात पोलैंड के प्रेसिडेंट से हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटे चली। 2 महीने पहले जेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया था। यहां व्हाइट हाउस में वो बाइडेन के साथ मिले थे और उसके बाद उन्होंने संसद को भी संबोधित किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन की यूक्रेन विजिट का आखिरी फैसला शुक्रवार रात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लिया गया था। शनिवार को प्रेस ब्रीफिंग में इस बात को छिपाया गया, बताया गया, गोलमोल जवाब दिया गया कि वो नहीं जाएंगे, मदद मिलती रहेगी यूक्रेन को। इस पर विचार कई महीने से चल रहा था। इस मामले की जानकारी सिर्फ प्रेसिडेंट के स्टाफ को थी। जानकारी के मुताबिक टॉप सीक्रेट इस विजिट को रखने की 2 वजह थी। पहले पूरे यूक्रेन और यहाँ तक रिहायशी इलाकों में रूस बमबारी कर रहा है, यह एक्टिव वार जोन है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक केबल भेजने के बावजूद अमेरिका के अफसरों को रूस पे भरोसा नहीं था। यहाँ अमेरिकी फ़ौज का कोई कंट्रोल नहीं लिया जा
पूरे 24 घंटे विजिट को सीक्रेट रखा गया। बाइडेन के साथ इस विजिट में वो सब तामझाम नहीं था जो अक्सर उनकी फॉरेन विजिट के दौरान होता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA जैक सुलिवान, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेन ओमले डिलन और पर्सनल अटेंडेंट एनी टोमासिनी हिस्सा थे। पोलैंड के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे बाइडेन वारसा के रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां से क्यू का सफ़र शुरू किया। 1 घंटे बाद वो क्यू में थे। यहां ब्लैक सेवर्ले में उस चर्च में पहुंचे जहां जेलेंस्की उनका इंतजार कर रहे थे। चंद मिनट बाद दोनों प्रेसिडेंट वार मेमोरियल पहुंचते हैं। इसके बाद कीव की सड़कों पर टहलते नजर आता है। ओबामा के दौर में जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तब वो 6 बार यूक्रेन गए थे। आखिरी दौरा उन्होंने 2017 में किया था। हालांकि तब यूक्रेन वार जोन नहीं था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई। ट्रंप और उनके डिप्टी पेंस कभी यूक्रेन नहीं गए। को क्यू में VIP मूवमेंट की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। क्यू को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद बाइडेन और जेलेंस्की जब क्यू में मौजूद थे तब एयर अटैक सायरन गूंजते रहे। विजिट के पीछे की एक कहानी और उभर करके आ रही है जो USA टुडे की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक जेलेंस्की ने करीब 1 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यू आने का न्योता दिया था। जब बाइडेन नहीं आए तो खुद जेलेंस्की वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया। पिछले हफ्ते एक बार फिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यू विजिट का इन्विटेशन याद दिलाया। इसके बाद शायद यह टूर प्लान किया गया। बाइडेन 5 घंटे क्यू में रुके। बाइडेन और जेलेंस्की सेंट माइकल चर्च गए। यहाँ सिर्फ 5 मिनट रुके। बाइडेन यूक्रेन के लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि वो हर हाल में उनके साथ हैं। रूस को जानकारी देने की बात है। रविवार देर रात यानी कि ऐन मौके पे व्हाइट हाउस ने रूस को ऑफिशियल केबल यानी कि डिप्लोमेटिक नोट के जरिए बता दिया था कि प्रेसिडेंट बाइडेन कीव पहुंचने वाले हैं। NSA जैक सुलिवान ने इसकी पुष्टि की है। इसका मकसद था कि बाइडेन की विजिट के दौरान इस इलाके में रूस कोई हमला न करे। आपको बता दें कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्धग्रस्त देश में पहली बार यात्रा नहीं किया है। 2013 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश क्रिसमस की वीक में इराक पहुंच गए थे। बुश को उनके सिक्योरिटी यूनिट ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसके बावजूद वो यहां पहुंचे थे। 2010 में US प्रेसिडेंट बराक ओबामा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुँच गए थे। यहाँ उन्होंने अमेरिकी ट्रूप से मुलाकात की थी और उन्हें तोहफे दिए थे। और अब 2023 में बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे हैं और ऐसे समय में जबकि उसका रूस से 1 साल से युद्ध चल रहा है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। सुना आपने, ये वजह है बाइडेन की यात्रा की। और सीक्रेट होते हुए भी, को चौंकाने वाला होते हुए भी रूस को इस बात की जानकारी दी गई थी ताकि वो कीव पे हमला न करे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।